नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का प्रशांत स्टडी जोन में। तो चलिए आज से हम लोग एक नई श्रृंखला का स्टार्ट करेंगे जिसमें एडुटेरिया 7500 प्लस जो ऑब्जेक्टिव है उसका पूरा निचोड़ निकाल के हम लोग करेंगे और 2 सेट प्रतिदिन के हिसाब से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल मिला के इसमें 150 सेट्स है, तो 75 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा और काफ़ी फास्ट में हम लोग पढ़ाएंगे क्योंकि रिवीजन करना है फास्ट में, इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का भीमराव अम्बेडकर। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा में जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व में संभालने का अनुरोध किया गया, वह सभा किस शहर में हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं था? तो शामिल कौन कौन था? एनी बेसेंट थी, बाल गंगाधर तिलक थे, एस सुब्रमण्यम अय्यर थे, एच एस ऑलकॉट शामिल नहीं थे। नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव प्यारेलाल थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया था। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? तो पोस्ट मास्टर है। पोस्ट मास्टर किसका है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का है पोस्ट मास्टर। और बंकिम चटर्जी की दुर्गेश नंदिनी आनंद मठ देवी चौधरानी है। वर्ष 1911 में सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। किसने रखा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने रखा था। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? तो अलारी सीताराम राजू। रंपा विद्रोह से संबंधित कौन है? तो अलूरी सीताराम राजू है। पागलपंथ के संस्थापक कौन थे? पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो करम शाह। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो करम शाह ने की थी। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? तो तुलुगमा पद्धति था। तुलुगमा पद्धति के कारण बाबर जीता था। मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो मलिक उल सर्क ने की थी। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान कहाँ प्राप्त हुए? तो जोरवे संस्कृति थी। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान कहाँ प्राप्त हुए थे? तो जोरवी संस्कृति से। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो गुप्त शासक का था। धार्मिक स्तूप कहाँ स्थित है? धार्मिक स्तूप सारनाथ में। धार्मिक स्तूप कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में स्थित है। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार किया था? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर अलग करता है। शिवालिक सेल समूह में दक्षिण भावर क्षेत्रफल का क्षेत्र उदाहरण है किसका? गिरिपथ स्थित का। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर परिवार से संबंधित नहीं है? तो निहारिका नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये इधर आर्टिकल है। आर्टिकल 26 क्या कहता है? तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 कहता है। आर्टिकल 40 का है? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 98 संसद सचिवालय से संबंधित। अनुच्छेद 239 क्या है? संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों का नियंत्रण नहीं होता है? नागरिकों के शिकायतों पर नियंत्रण नहीं होता है। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा गलत है? इसमें सत्य को मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से संबंधित अधिकार है, तो ये सही है, बाकी ये सब गलत है। वर्ष 2011 में भारत में संविधान में होने वाले 97 संशोधन का संबंध किस विषय से है?
तो सहकारी संस्थाओं का गठन कार्य संचालन से। भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार कानून कब पारित किया गया था? 1996 में पारित किया गया था। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय पीडीआई एक क्या है? पीडीआई बराबर होता है व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर। शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंड की अनुभूति देता है क्योंकि यह अत्यंत वाष्पशील होता है। इसलिए जब जलवाष्प में परिवर्तन होता है तब क्या होता है? वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का मात्र 1% ग्रहण करता है और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और बाकी सब जीव कितना पड़ता है? 10%। इसको किस नियम से जाना जाता है? लिंडेमान नियम के जाना जाता है। ऊर्जा का 10% हस्तांतरण लिंडेमान का नियम होता है। सूची 1 सूची 2 को मिलान करें। अर्सेनिक से कौन सी बीमारी होती है? फेफड़ों का कैंसर होता है। कैडमियम से कौन सी बीमारी होता है? तो हड्डियों में कमजोरी होता है। कैडमियम से हड्डियों में कमजोरी होता है। पीवीसी पॉलीविनाइल कार्बोनेट से क्या होता है? श्वसन संबंधी समस्या होता है। बेरियम से क्या होता है? मस्तिष्क में सूजन होता है। बेरियम से क्या होता है? मस्तिष्क में सूजन होता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के माध्यम से होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो एस्टरीकरण कहलाती है। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है वांडर्स बल बलों द्वारा ग्रेफाइट के परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनाने के लिए से संबंधित है? तो सल्फर डाइऑक्साइड संबंधित है। किस प्रकार के ऊतक से मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है? तो उपकला ऊतक से। मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप से कार्य करता है? तो प्रतिजीवाणुकारक के रूप में कार्य करता है। पौधे में रंध्र का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? स्फीति दाब पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का एक अंश भाग है? तो स्त्री केसर फूल का एक अंश भाग है। सफेद फास्फोरस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक विषैला पदार्थ है, इसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है, ये सही है। यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर यह स्वतः जल जाता है, ये भी सही, इसलिए 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन सा नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? ये तो हिस्टेमीन। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? तो अंतर्द्रव्य जालिका में होता है। लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? तो संवहनीय ऊतक का उदाहरण है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्देशित करता है? तो आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना। पूंजी खाता परिवर्तनीय की सिफारिश में निम्नलिखित में से किस समिति ने की थी? तो तारापोर समिति ने की थी पूंजी खाता परिवर्तनीय की सिफारिश। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? तो एच बैरोज था। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? तो पश्चिम घाट उष्ण स्थल माना जाता है। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। विश्व संगीत दिवस 21 जून को। योगा दिवस भी 21 जून को मनाया जाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ स्थित है? तो कच्छ में है, जो कि गुजरात में। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीव नहीं बल्कि मन है? तो महात्मा गांधी ने कहा था। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो श्रीपाद अमृत डांगे ने किया था। भैंसा सिंघी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो नागालैंड में पाई जाती है। HDPE का पूरा नाम क्या है? हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। तो चलिए इसका अब स्मरणीय तथ्य देखेंगे। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष कहाँ से मिले? तो दमदमा से। गर्ता आवास के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ? तो बुर्जहोम से। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो बुर्जहोम से। जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कालूबंगा एवं लोथल से।
युग्म समाधियां का प्रमाण कहाँ से मिला? तो कालीबंगा एवं लोथल दोनों से। तो चलिए सेट 1 कंप्लीट हुआ। सेट 2 देखते हैं। अब सेट नंबर 2 देखते हैं। पाथवे टू गॉड, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। निम्नलिखित अधिनियम के कालक्रम से व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए कूट का प्रयोग करिए। लैक्सी लोकी अधिनियम 1850 में, बंगाल टेंडेंसी अधिनियम 1885, आयु की सहमति अधिनियम 1891 में आया था, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था। तो ये सुमेलित है 1 2 3 4। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी? तो कलकत्ता में स्थापना की थी। बोस्टन टी घटना कब घटित हुई? तो 1773 में। बोस्टन चाय घटना कब घटित हुई? तो 1773 में। बोस्टन टी की घटना कब हुई? 1773 में। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का स्वरूप जो वर्ष 1919 में किसान द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। संगम युग में उरेयू किस लिए प्रसिद्ध विख्यात था? तो कपास के व्यापार का प्रमुख केंद्र था उरेयू। तो चलिए नीचे है सूची 1 सूची 2। फुतुउस सलातीन का संबंध किससे था? तो इसे था अबुल मलिक इमामी। फुतुहात ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक। तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी। खजौन उल फुतु अमीर खुसरो। तो चलिए अब देखते हैं इधर 8 नंबर क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन सा वृक्ष की आकृति मिली है? तो पीपल का मिले है। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन थे? तो शिवाजी सामंत थे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस घटना में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के सूबे का वास्तविक मालिक बनाया था? बक्सर की लड़ाई में। जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के किताब से नवाजा था? उस्ताद मंसूर को नवाजा था। गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था? तो राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। अनंतनाद सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया? तो विजयनगर के शासकों द्वारा किया गया। मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई? तो 1227 में हुई थी। गिजाली किसके शासन में प्रसिद्ध रचनाकार था? तो अकबर के शासनकाल में। स्वतंत्रता के अधिकारों का सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। भारत का राष्ट्रपति एकल हस्त मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधि द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ क्या है? प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या का समान होता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से। आर्टिकल 36 से 51 भाग किसमें? 4। वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो ये सही है। कानून निर्माण के सिद्धांत को लागू राज्य का कर्तव्य होगा। ये भी सही है, इसलिए दोनों सही है। भारतीय दंड संहिता में कौन सी धारा महिलाओं की सम्मति के बिना गर्भपात कराना अपराध है? तो धारा 313 313। वैसे संसाधन जो वर्षों से उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? अनवीकरणीय कहते हैं। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटनाओं के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? अपरदन। जैसे मृदा अपरदन, भूमि अपरदन। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? नरमा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को व्यर्थ नदी के कहा जाता है? तो झेलम नदी को कहा जाता है। ती पर्वत किस राज्य में है? तो नागालैंड में है। ती पर्वत किस राज्य में है? नागालैंड में। कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो संयोजी अभिक्रिया का उदाहरण है। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है ताप विद्युत संयंत्र से। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है ताप विद्युत संयंत्र से। तुलसी के पौधे के औषधीय महत्व किसकी उपस्थिति के कारण होता है? फिनोल और फ्लोवेनॉइड्स के कारण। फिनोल और फ्लोवेनॉइड्स के कारण होता है उसका मेडिसिन में यूज। सोडियम बेंजोएट का काम क्या है? फलों की रस का परिरक्षण करना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। नाइट्रिक अम्ल का काम क्या है? रासायनिक उद्योग में नाइट्रिक। सल्फ्यूरिक अम्ल से पेट्रोलियम के शोध में प्रयोग किया जाता है, इसलिए आंसर इसका बी होगा।
कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। पादपों में जाइलम ऊतक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? जाइलम पेरेन्काइमा। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक में डीएनए होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा बायोमास का स्रोत नहीं है। जो है लकड़ी, कोयला, गोबर, ये सब बायो ऊर्जा का स्रोत है। सभी लैंगिक जनन वाले जीवों के जीवन की उत्पत्ति होती है एक कोशिकीय युग्मनज से। वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत से जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्या है? एजोला। जो धान के खेत में हरा हरा होता है उसे क्या कहते हैं? एजोला। निम्नलिखित में से कौन सा कीट भक्षी पौधा है? तो नेफेंथिस। ये कीट को पकड़ के अपना भोजन करता है, इसे क्या कहते हैं? नेफेंथिस। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध को दर्शाता है? काई, लाइकेन। निम्नलिखित में से कौन सी विधि आय का आकलन के लिए विधिक से नहीं है? तो वितरण विधि नहीं है आय का आकलन करने के लिए। व्यय विधि है, उत्पादन विधि है और आय विधि है। ये विधि वितरण विधि नहीं है। अपने निवेश के बदले एक शेयर धारक को क्या क्या प्राप्त होता है? तो लाभांश और बोनस शेयर प्राप्त होता है। आधुनिकीकरण में शामिल है नवीकरणीय औद्योगिकी का प्रयोग, ये शामिल है। सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन, ये भी शामिल है। इसलिए ए और बी आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषण स्तर उत्पादन की प्राथमिक उत्पादक को कहा जाता है, ये सही है। द्वितीय उत्पादक संदर्भ में परपोषी विषमपोषी स्तर के उत्पादन को कहते हैं, ये भी सही है। इसलिए आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो कुचिपुड़ी का कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी का है। कथक उत्तर भारत का है, उत्तर प्रदेश भी बोल सकते हैं। ओडिसी उड़ीसा का है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। प्रारंभ से आखिर गतिविधि, इसका आंसर हो जाएगा पहले इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, उसके बाद प्रोटॉन का खोज हुआ, उसके बाद न्यूट्रॉन का खोज हुआ, उसके बाद पाई बोसोन मेसोन की खोज हुई थी। इसलिए आंसर 3, 4, 2, 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। नुआखाई भी उड़ीसा में मनाया जाता है, ये फेस्टिवल है। दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1961 में पारित हुआ। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में पारित हुआ। राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? तो कश्मीर में शासन किया था। राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? तो कश्मीर में शासन किया था। सैर-ए-गुल सरोसफा त्योहार आयोजन कहाँ किया जाता है? तो दिल्ली में किया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस, जिसका फॉर्मूला होता है O3। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो मेगास्थनीज ने कहा था। पोलीब्रोथा किसने कहा था? मेगास्थनीज ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? तो ब्लूटूथ है। इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो जेन मैककार्थी, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चलिए इसका आप देखेंगे स्मरणीय तथ्य। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से? कालीबंगा से। नर्तक की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से। शवों की दफनाने की प्रथा कहाँ है? हड़प्पा से। शवों को जलाने की प्रथा मोहनजोदड़ो से, इसलिए इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। 3 मुख वाले देवता का प्राप्ति कहाँ से हुआ? मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? बनवाली से। उन्नत जल प्रावधान का प्राप्त धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। शैलकृत स्थापत्य की प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? धोलावीरा से। वैसे हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों से विभक्त था, ये था धोलावीरा, सबसे उन्नत था धोलावीरा। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। इससे अगर फास्ट आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इससे भी फास्ट करना, तो इससे भी फास्ट कर लेंगे। 100 क्वेश्चन आप लोग डेली करेंगे। तो चलिए लास्ट करते हैं वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।